हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यू आर माई ग्लोरी ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 22 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो गाइस, अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो गाइस, हमने देखा था कि स्कूल में फिरते फिरते जिंग जिंग और यूतो फिर बाहर आकर देखते हैं कि स्नोफॉल हो रही है, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर वो नोटिस बोर्ड को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। और वहाँ जिंग जिंग कहती है कि मैंने मिस लिंग के घर में तुम्हें कहा था कि मैं हमेशा से ये चाहा करती थी कि तुम एरोस्पेस इंजीनियर बनकर नाम कमाओ और मैं एज अ क्लासमेट तुम पर गर्व करूँगी। लेकिन फिर वो कहती है कि असल में ऐसा नहीं था, बल्कि मैं हमेशा से यही सपना देखती थी कि कई सालों बाद स्कूल वाले तुम्हें तुम्हारी साइंस की फील्ड में अचीवमेंट्स की वजह से एक दिन इनवाइट करेंगे और उस दिन स्टेज पर तुम्हारे साथ मैं खड़ी होंगी, तुम्हारी पार्टनर के तौर पर। आगे से यूतो कहता है कि जिंग जिंग, ऐसा नहीं है। जब हम स्कूल में थे तो तब मैं यही समझता था कि मैं बहुत स्मार्ट और जीनियस हूँ, लेकिन अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुआ हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरी क्या वैल्यू है। तो आगे से जिंग जिंग सैड हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस लगन से अपना काम करते रहो। फिर वो इसी तरह कुछ देर अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं और स्कूल में फिरते रहते हैं। इतने में वहाँ गेट्स क्लोज होने की अनाउंसमेंट होती है, तो वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। फिर जाते जाते वो दोनों गार्ड को गुड बाय और थैंक्स भी कहते हैं। अब जिंग जिंग का फेस देखकर गार्ड हैरान रह जाता है, लेकिन बहुत खुश होता है और उन दोनों को कहता है कि आइंदा भी यहाँ आते जाते रहना। फिर बाहर वो दोनों सड़क पर स्नोफॉल में हाथ पकड़े बातें करते खुशी खुशी जा रहे होते हैं और पीछे रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। वहाँ यूतो जिंग जिंग को ऐसी नज़रों से देख रहा होता है कि जैसे उसने अब अपनी सबसे कीमती चीज़ वापस पा ली हो। फिर वो दोनों जिंग जिंग के घर तक पहुँच जाते हैं और यूतो भी साथ होता है, तो वो उसे वापस भेजने लगती है कि अब जाओ, नहीं तो मेरी फैमिली देख लेगी। वो तो मज़े से गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यूतो उसे हाथ पकड़कर अपने से क्लोज कर लेता है। तो जिंग जिंग कहती है कि मैं कुछ अरसे अपने पेरेंट्स से अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तो यूतो कहता है कि ये कितना लंबा अरसा होगा, कुछ अरसा। तो जिंग जिंग कहती है बस तब तक कि जब तक कोई हमारा राज फाश नहीं कर देता। तो आगे से यूतो कहता है कि आई थिंक ऐसे नहीं, उन्हें कहीं से पता चले ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी जब मैं कल तुम्हें शंघाई तक वापस ड्राइव करने साथ लाऊंगा तो तब हम क्या बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो जिंग जिंग कहती है कि एक्स क्लासमेट। तो यूतो कहता है कि वो बिलीव नहीं करेंगे। तो जिंग जिंग सोचती है कि ठीक है, मैं कोई स्टोरी घड़ती हूँ, कुछ प्लानिंग करती हूँ। फिर वो आइडिया सोचने लग जाती है और यूतो उसे स्माइल करता देखता रहता है। फिर जिंग जिंग कहती है कि मुझे आइडिया आ गया है, मैं कह दूंगी कि ड्राइवर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकेगा, तो मैं खुद ही अकेली वापस जाऊंगी एंड ऑफ कोर्स मॉम डैड मना कर देंगे। इतने में मैं कहूँगी कि एक एक्स क्लासमेट का मैसेज आया है, वो भी वापस जा रहा है, तो मैं उसी के साथ ही चली जाऊँगी। इस तरह से उनको शक भी नहीं होगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और यूतो कहता है कि मुझे तुम्हारे ट्रिक से वो दिन याद आ गया है कि जब तुमने एयर प्यूरीफायर ठीक करने के बहाने मुझे अपने घर बुलवाया था। ना सिर्फ तुम एक्टर हो बल्कि अच्छी स्टोरी राइटर भी हो। मुझे अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे इन नाटकबाजियों से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में ऊपर से पिप्पी जिंग जिंग की गाड़ी में वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो स्माइल करते हुए उनसे पूछती है कि कैसी रही तुम दोनों की डेट। तो वो दोनों शर्मा जाते हैं और क्यूट सी स्माइल करने लगते हैं। फिर रात को जिंग जिंग पिप्पी को और यूतो को मैसेज करके पूछती है कि वो दोनों घर पहुंच गए हैं। तो पिप्पी हाँ कह देती है और ये भी बताती है कि यूतो को मेरे साथ देखकर मेरा हस्बैंड हैरान रह गया था कि तुम्हारी क्लास का लड़का अभी तक कितना हैंडसम कैसे है।
उधर से यूतो का रिप्लाई आता है कि मैं अपनी मॉम की इंक्वायरी का जवाब देने में बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करूँगा। लेकिन जब तक उसकी इंक्वायरी ख़त्म होती है जिंग जिंग तो सो ही गई थी। यूतो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। फिर अगली सुबह वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो आगे से जिंग जिंग पूछती है कि क्या कल तुम्हारी कौन सी इंक्वायरी चल रही थी। तो वो बताता है कि मॉम मुझसे पूछ रही थी कि मैं जल्दी वापस शंघाई क्यों जा रहा हूँ, और ये भी कि कल रात मैं किससे मिलने गया था। तो तुमने ही तो रिलेशनशिप सीक्रेट रखने का फ़ैसला किया था, तो मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। सिर्फ इतना ही कहा कि एक सुंदर सी लड़की से मिलने गया था, लेकिन उसके नखरे आसमानों पर हैं। तो आगे से जिंग जिंग कहती है कि तुम मेरा इमेज ख़राब कर रहे हो सासू माँ के सामने। तो आगे से यूतो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जब तुम्हें बाद में मिलवाऊंगा तब कह दूंगा कि वो नखरों वाली लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई, अब ये जिंग जिंग ही मेरा लव है। इस तरह वो दोनों मजाक करते रहते हैं और जिंग जिंग कहती है कि मुझे यकीन है कि जब वो मुझसे मिलेंगी तो मुझे बहुत पसंद करेंगी। फिर यूँ तो कहता है कि अभी मुझे घर के बाहर से स्नो भी हटानी है, रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है, काश किसी दिन मैं तुम्हारे घर के बाहर से भी स्नो हटाऊं। उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देता है और जिंग जिंग काफ़ी खुश लगती है। ऑफ कोर्स उसकी सुबह सुबह ही इतनी अच्छी हो गई थी। फिर जिंग जिंग सुबह उठकर देखती है कि उसके मॉम और डैड अभी तक सो रहे थे। तो उसे एक आइडिया आता है और वो गाड़ी में बैठकर सीधी यूतो के घर की तरफ जाती है। वो देखती है कि हमारा हीरो यूतो एक बड़ा सा झाड़ू उठाकर घर के बाहर से सफाई कर रहा है। जिंग जिंग को उसे ऐसे देखकर हंसी आ जाती है। फिर वो साइड पर अपनी गाड़ी पार्क करके यूतो के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे रास्ता पूछना था। यूतो उसकी आवाज़ पहचान जाता है और एक स्माइल के साथ टर्न करता है और जिंग जिंग कहती है कि किसी ने कहा था कि उसके घर के पास बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट मिलता है, मुझे बहुत भूख लगी है। यूतो इतना खुश होता है और भी हैंडसम लगता है। फिर वो झाड़ू फेंक जल्दी से उसके पास आकर उसको हक कर लेता है। फिर जिंग जिंग कहती है कि तुम सरप्राइज्ड नहीं हो कि मुझे तुम्हारा घर कैसे पता चला। लेकिन यूतो कुछ भी नहीं कहता और उसे फिर से हक कर लेता है। इतने में ऊपर से यूतो की मॉम उसे आवाज़ें देते हुए वहाँ पहुँच जाती हैं और जिंग जिंग उसे अपनी तरफ स्लो मोशन में बढ़ने वाले ख़तरे के बारे में बता देती है। और फिर वो दोनों शर्म के मारे फ्रीज ही हो जाते हैं। लेकिन फिर ढीठ सी स्माइल फेस पर लाकर जिंग जिंग कहती है, ओह नो, हम पकड़े गए। यहाँ पर यूतो अपनी मामा से एक झूठा बहाना बनाने ही लगता है, लेकिन जिंग जिंग उसे रोक कर सासू माँ को बता देती है कि मैं यूतो की गर्लफ्रेंड हूँ। पहले तो वो शॉक में होती हैं, लेकिन फिर खुश हो जाती हैं। अब जिंग जिंग का इरादा यूतो को जूते पड़वाने का था। तो वो मॉम से कहती है कि हमारा रिलेशनशिप तो काफ़ी पुराना है, मैं तो कब से यूतो से कहती थी कि अपनी अम्मा से मुझे मिलवा दो, लेकिन ये कहता था कि नहीं नहीं सीक्रेट रखना है। लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं आज आपसे मिलने आ ही गई। और फिर वो मासूम सी शक्ल भी बना लेती है। यूँ तो क्या करता बेचारा, अब उसे तो झूठा नहीं कर सकता था, तो सारी गलती वो खुद पर ले लेता है। लेकिन जिंग जिंग यहीं पर बस नहीं करती, बल्कि ये भी कहती है कि दरअसल यूँ तो डरता था कि आप नैरो माइंडेड होंगे, शोबिस से हूँ ना, तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आगे से यूतो के सर पर तो हथौड़ा ही बच जाता है। इतने में मॉम उसे थप्पड़ मार कर कहती हैं कि तुम ऐसा सोचते थे। और फिर वो जिंग जिंग को कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारा हर ड्रामा देखती हूँ। फिर वो उसे अंदर घर में बैठने के लिए बुलाती हैं, लेकिन इतने में उनको एक कॉल आ जाती है कि उनके घर गेस्ट्स आ रहे हैं। तो यूँ तो कहता है कि मॉम, जिंग जिंग स्टार है, अभी ये बात सारों को ना पता चले तो ही अच्छा है। इसलिए वो जल्दी जल्दी उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट कराने के लिए लेकर चला जाता है। फिर यूँ तो ड्राइव कर रहा होता है और जिंग जिंग साथ बैठकर मज़े से नाश्ता करती है। इतने में यूतो की मॉम की कॉल आती है और वो स्पीकर ऑन करके कॉल को पिक कर लेता है। मॉम जिंग जिंग को खाने पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन यूतो बताता है कि वो तो आज शंघाई वापस जा रही है, कुछ बिजी थी, नेक्स्ट टाइम हॉलीडे में जब आएगी तो उसे ज़रूर साथ लेकर आऊँगा। मॉम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ने इतना बड़ा हाथ मारा है, सबसे बड़ी सुपरस्टार को ही पटा लिया है।
फिर वो उसे डांटने लगती है कि जिंग जिंग हमारे बारे में क्या सोचती होगी, हम इतनी छोटी सोच के हैं। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे डैड को भी बताती हूँ और वो तुम्हारी ठीक ठुकाई लगाएंगे। जिंग जिंग ये सब सुनकर हंसती रहती है और बेचारा यूतो ना इधर का रहा था ना उधर का। फिर कॉल के बाद यूतो कहता है कि तुम तो बहुत डेंजरस हो, मुझे सारी ज़िंदगी होशियार रहना पड़ेगा। फिर वो उसे आउटिंग के लिए लेकर जाता है और एक लेक पर वो दोनों चले जाते हैं। वहाँ बोट में बैठते हुए जिंग जिंग डर रही थी कि पता नहीं यूतो को बोट चलानी आती भी है कि नहीं। तो आगे से यूतो हंसने लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। फिर वो हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बोट में ले आता है। वो खुद उसे लाइफ जैकेट पहनाता है। जिंग जिंग कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि तुम अच्छे से चला पाओगे, लेकिन यूतो कहता है कि हाथ थामा है तो भरोसा तो करना पड़ेगा, अब हम दोनों हम सफ़र हैं। फिर वो उसे फॉरहेड पर किस कर लेता है। फिर वो यूतो को खुद लाइफ जैकेट पहनाती है और वो दोनों बोट चलाकर वहाँ से चले जाते हैं। बहुत ही प्यारे सीन्स होते हैं और उसकी ड्राइविंग से जिंग जिंग काफ़ी इम्प्रेस भी होती है और बहुत इंजॉय करती है। फिर एकदम से बोट बीच में ही रुक जाती है। जिंग जिंग परेशान हो जाती है कि क्या मसला हुआ है। यूतो कहता है कि फ्यूल ख़त्म हो गया है, लेकिन बोट का नहीं, यूतो का। और फिर वो आगे बढ़कर जिंग जिंग को किस कर लेता है। फिर यहाँ पर फिर से रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगता है और फिर यूतो कहता है कि अब रीफिलिंग हो गई है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाद में यूतो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है और फिर जाने से पहले उसे कहता है कि शाम को जब मैं शंघाई के लिए तुम्हें लेने आऊँगा तो तुम्हारे मम्मी डैडी को वही बताएंगे जो कल हमने प्लान किया था कि मैं एक्स क्लासमेट हूँ। लेकिन यूतो की आंखों में कुछ शरारत सी होती है। फिर अगले सीन में जिंग जिंग अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है और वो उनको बताती है कि मैं आज वापस जा रही हूँ, लेकिन अकेली ही जाऊँगी, ड्राइवर नहीं आ पाएगा। उसके मॉम डैड सीधा उसे मना कर देते हैं कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे कज़न को बुलाता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा, लेकिन अगर वो बिज़ी हुआ तो मैं खुद छोड़ के आऊँगा। फिर जिंग जिंग मान जाने का नाटक करती है और फिर एकदम से उनको कहती है कि ग्रुप चैट से मुझे पता चला है कि मेरा एक पुराना क्लास फेलो भी आज ही शंघाई वापस जा रहा है, करीब ही रहता है, तो आप लोग क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, मैं उसी के साथ ही चली जाऊंगी। फिर लंच के बाद यूतो तैयार होकर उसके घर आता है। आगे से उसकी मॉम दरवाज़ा खोलने आती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये जिंग जिंग का क्लासमेट है। मॉम उसे अंदर बुलाती हैं कि कोई चाय नाश्ता करके जाओ, लेकिन जिंग जिंग अंदर से दौड़ती हुई आती है कि नहीं नहीं, बिठाने की खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी में हैं, अभी निकलेंगे। तो मामा उसे डांटती हैं कि तुम कितनी बदतमीज़ हो गई हो, मेहमानों से कोई इस तरह बात करता है। मॉम डैड यूतो को अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन यूतो आगे से कहता है कि नहीं, आज नहीं, आइंदा भी हमें काफ़ी मौके मिलेंगे, अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, मैं इसका बॉयफ्रेंड जो हूँ। जिंग जिंग तो बहुत मना करती है कि मॉम डैड से छुपाना है, लेकिन मुझे आपसे मिलवाती ही नहीं, मैं नहीं रह सका। मैं कहता हूँ कि मॉम डैड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो कहती थी कि सिर्फ क्लास फेलो बताना, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही कहकर वो उन तीनों को शौक देकर जिंग जिंग का लगेज उठाकर वहाँ से चला जाता है और वो तीनों काफ़ी देर तक पीछे स्टैचू बने खड़े रहते हैं और फिर जिंग जिंग की शामत आ जाती है और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 22 ख़त्म हो जाती है।